हर रात जब पुरुष नायक सो जाता है तो वह जादुई तरीके से तलवारों और जादू की एक अलग दुनिया की यात्रा करेगा। एक साहसी बन जाएगा, राक्षसों से लड़ने और स्तर बढ़ाने के लिए भूल भुलैया में गहराई तक जाएगा। लेकिन हर बार जब वह एक राक्षस द्वारा मारा जाता है तो वह वास्तविक दुनिया में जाग जाएगा। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह है कि दूसरी दुनिया में मिले योगिनी मित्र ने वास्तव में एक दिन उसके साथ वास्तविक दुनिया की यात्रा की, और जब तक वे दोनों सोने के लिए एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं तब तक वे एक साथ दूसरी दुनिया में वापस यात्रा कर सकते हैं। वे दो दुनियाओं के बीच आगे पीछे घूमते हैं, आधुनिक दुनिया के दृश्यों और भोजन का आनंद लेते हुए राक्षसों से लड़ते हैं और दूसरी दुनिया में भूल भुलैया पर विजय प्राप्त करते हैं। दिन के दौरान पुरुष नायक एक बेहद साधारण कार्यालय कर्मचारी है। जिस चीज का वह हर दिन काम से छुट्टी मिलने के बाद सबसे ज्यादा इंतजार करता है वह है घर जाकर सोना। लेकिन उसके पास सोने से पहले एक बहुत ही खास रस्म है, जो कि बिस्तर के सिरहाने लंच बॉक्स और चाय रखना है, क्योंकि वह जानता है कि हर बार जब वह सो जाएगा तो वह रोमांच के लिए दूसरी दुनिया की यात्रा करेगा और ये चीजें उसके साथ भी जा सकती हैं। जब वह उठता है तो पुरुष नायक दूसरी दुनिया में आ चुका होता है। वह अपना चेहरा धोने के लिए नदी पर चला गया और ये देखकर हैरान रह गया कि वह अभी भी एक किशोर जैसा दिखता है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में विकास दर वास्तविक दुनिया की तुलना में बहुत धीमी है। इस समय पुरुष नायक ने उत्सुकता से किसी को आते हुए देखा और अपना सिर घुमाया। ये मैरी निकली, एक योगिनी मित्र जिससे वह यहाँ मिला था। हालांकि वह एक छोटी लड़की की तरह दिखती है, वह वास्तव में 100 से अधिक वर्षों से जीवित है। उसे हाल ही में जादूगर की गिल्ड में स्थानांतरित किया गया था, इसलिए उसे बहुत व्यस्त होना चाहिए। वह यहाँ क्यों है? मैरी जवाब देने वाली थी जब अचानक कुछ उसके सामने से गुजरा और उसे डरा दिया। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह सिर्फ एक छोटी चिड़िया थी। ये यहाँ इसलिए मंडरा रही थी क्योंकि नायक ने इसे अभी अभी रोटी खिलाई थी। मैरी ने सोचा कि नायक द्वारा लाई गई रोटी बहुत स्वादिष्ट होगी। इस दुनिया में भोजन वास्तव में बेस्वाद है। उसकी स्वाद कलिकाएं दूसरों की तुलना में अधिक संवेदनशील हैं। यहाँ का हर भोजन उसके लिए बेस्वाद है। नायक वेन यान ने एक योजना बनाई और लंच बॉक्स को चारा के रूप में इस्तेमाल करके मैरी को एक साथ खंडहरों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया। दोनों नजर नामक एक खंडहर में पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि यह स्थान कभी अत्यंत उच्च जादुई उपलब्धियों वाली सभ्यता का स्थल था, लेकिन किसी तरह यह अचानक नकारात्मक हो गया और लड़ाई के कोई संकेत नहीं थे। यह अभी भी एक रहस्य है। मैरी ने अचानक नायक को उत्साह से देखा। क्या आप कहना चाहते हैं कि आप इन अनसुलझे रहस्यों को सुलझा सकते हैं? नायक मुस्कुराया और कहा, क्या मैरी यहाँ नहीं है तो ये ठीक है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रहस्य को हल नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैरी के साथ मजे करें। पुरुष नायक की प्यारी मुस्कान को देखते हुए मैरी मदद नहीं कर सकी और हाथ बढ़ाकर खींच लिया। ऐसा लग रहा है कि तुम अभी तक नहीं जागे हो, क्या तुम अपनी आंखें चौड़ी नहीं कर सकते? खंडहर में प्रवेश करने के बाद मैरी ने एक बिजली का जादू डाला। वे ये देखकर हैरान रह गए कि अंदर का स्थान बाहर से दिखने वाले स्थान से बहुत बड़ा था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ निर्माण तकनीक हजारों वर्षों के बाद भी बरकरार है। इस समय मैरी की नजर केवल उस लंच बॉक्स पर है जिसके बारे में वह सोच रही थी। आधुनिक दुनिया में भोजन वास्तव में स्वादिष्ट है। थोड़े आराम के बाद दोनों आगे की खोज जारी रखते हैं और जल्द ही एक राक्षस का सामना करते हैं। मैरी ने सतर्कता से जादू को गैस छोड़ने और लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए उठाया। नतीजतन नायक आगे बढ़ा और सीधे राक्षस से बात की। ये पता चला कि अनगिनत बार हमला किए जाने के बाद उसने राक्षस की भाषा भी सीख ली। राक्षस ने उसे याद दिलाया कि गहराई में एक सांस के साथ ड्रैगन अंडे देने की अवधि में प्रवेश कर चुका है और विशेष रूप से हिंसक है। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। यदि आप जल्दबाजी में आगे बढ़ते हैं तो कई जीवन क्षतिपूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। दोनों ने छिपने के लिए कपड़े पहने और सावधानी से एक चट्टान पर आ गए। मैरी ने पुरुष नायक पर रात की दृष्टि डाली और आखिरकार ड्रैगन की पूरी शक्ल देखी। विशाल ड्रैगन की काली शक्ल, मजबूत जादुई शक्ति और उसके शरीर पर निशानों को देखते हुए मैरी ने अनुमान लगाया कि यह एक जादुई ड्रैगन होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के ड्रैगन की हल्की सांस जादुई शक्ति पैदा कर सकती है और यह केवल 1000 साल में एक बार स्पॉनिंग अवधि के दौरान दिखाई देती है। यहाँ तक कि एक तराजू या लार की एक बूंद भी अनमोल है। जब मैरी ने ये सोचा तो वह बेहद उत्साहित हो गई। यह एक योगिनी की शैली से बिल्कुल अलग है। वह अचानक इतनी घमंडी क्यों हो गई? ये पुरुष नायक की वजह से नहीं है। स्वादिष्ट भोजन ने उसे मानव दुनिया में गहरी दिलचस्पी जगाई। अब उसके पास बहुत सी चीजें हैं जो वह खरीदना चाहती है। अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, तो ये बहुत परेशानी होगी। जैसे ही दोनों बातें कर रहे थे, उन्हें अचानक थोड़ी खुजली महसूस हुई और उन्होंने अपने दिल में चिल्लाया कि यह अच्छा नहीं है। क्या ये जादुई ड्रैगन द्वारा खोजा जा सकता है? जादुई ड्रैगन ने अपनी आंखें खोली हैं और तीखी नजर से उनकी दिशा में घूर रहा है।
नायक ने कहा कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, उसने पहले से ही भागने का रास्ता तय कर रखा था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक गेट गिर गया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। जादुई ड्रैगन को धीरे धीरे अपना सिर उठाते देख नायक ने जल्दी से सिस्टम मेन्यू खोला और लड़ाई की तैयारी की। जब उन्होंने पीछे देखा तो वे पहले से ही घिरे हुए थे। जादुई ड्रैगन ने अपना विशाल मुंह खोला और आग की लपटों का एक गोला उगल दिया। नायक ने मैरी को कसकर गले लगाया और अपने शरीर का उपयोग करके ड्रैगन के सभी हमलों को रोक दिया। आज सपनों में राक्षसों द्वारा मारे जाने का एक और दिन था। जब नायक फिर से उठा तो वह हमेशा की तरह वास्तविक दुनिया में लौट आया था। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह सपना हकीकत बन जाएगा। एल्फ मैरी अविश्वसनीय रूप से उसके बिस्तर पर दिखाई दी।